नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे हम जो स्थितियां इस वक्त वैश्विक बनती नजर आ रही हैं उनको लेकर, और अमेरिका का हाथ होता है कोई भी इस तरीके की खबरें जब निकलकर सामने आती हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर किसी आंदोलन के रूप में विरोध प्रदर्शन, इराक हो या फिर लीबिया, वेनेजुएला हो या फिर ताइवान, हर किसी देश पर अमेरिका अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता है। लेकिन वेनेजुएला में जिस तरह ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया, लेकिन रूस की ओर से निंदा किए जाने के बाद रूस के तेल टैंकरों को भी पकड़ लिया, जिससे पुतिन गुस्से में है और दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाही किम जोंग उन ने भी अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी दी। चीन ने भी मादुरो के खिलाफ ट्रंप के एक्शन को गैर कानूनी बताया, और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप का सनकपन परमाणु जंग करा देगा। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका का मुकाबला रूस कर पाएगा, या फिर अमेरिका को पटखनी देने के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को साथ आना होगा। वैसे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन तो पहले ही अमेरिका के खिलाफ हैं, और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्थितियां इस वक्त ये बनती हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो वैश्विक हालात हैं इस बीच लगातार जानकारों का यही कहना है कि वर्ल्ड वॉर बेहद नजदीक है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो आप समझिए किस तरीके की स्थितियां इस वक्त जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं, और बेहद गंभीर परिणाम जो हैं वो निकल सकते हैं। जिस तरीके से एक और अमेरिका की ट्रंप की सनक को लेकर बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो उनके सर पर सनक सवार है, और जिस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं, तो इसको लेकर यहाँ ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। तो इस वक्त ये तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास तीन खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं। उनसे हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे। आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ ज्योतिषी हैं जो मानिया अदलाखा जी हैं, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत मैं मानिया जी सबसे पहले आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मानिया जी, आप जिस तरीके से जब 2025 का अंत हो रहा था उस वक्त कई भविष्यवाणियां जो है निकलकर सामने आ रही थी, और उन भविष्यवाणियों में इन चीजों का जिक्र किया जा रहा था कि 2026 जो है सबसे खतरनाक साल साबित हो सकता है, और वर्ल्ड वॉर 3 जैसे, विश्व युद्ध जैसे संकेत जो ग्रहों की चाल है वो देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते मानिया जी, आपका डिवाइस म्यूट हो गया, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी हाँ, जी ये जो सूर्य का नंबर है 2026 को जब हम टोटल करते हैं तो वो नंबर 1 पे आता है, जी जो कि सूर्य सूर्य जो है एक आग का गोला है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। हम ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वॉर एरा में रह रहे हैं, तो जी हम इस एरा में रह रहे हैं। ये एरा एक चल रहा है। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि कैसे ट्रंप ने वेनेजुएला जो है कैप्चर कर लिया है, जी उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमें अभी आगे हुए देखने को मिलेंगी। जी जाहिर तौर पर जिस तरीके से मानिया जी ने जिक्र किया, मनोज जी मैं आपका रुख करूंगा। मनोज जी, जो स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं वैश्विक पटल पर, इन स्थितियों को, परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जो ये राह है वो राह खत्म होती है विश्व युद्ध पर जाकर? देखिए अभिषेक जी, एक चीज हमें समझना होगा कि ट्रंप 2.0 के आने के बाद से जिस प्रकार से अमेरिका ने 250 साल में पूरे वैश्विक राजनीति पे जो अपना एक वर्चस्व बनाया, वो चाहे जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, टेक्नोलॉजी हो, या ट्रेड को लेकर हो, जिस तरीके से हम डिबेट करते हैं सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, तो लेकिन ट्रंप ने आने के बाद से जिस तरीके से यू टर्न लिया है, हम देख सकते हैं कि डे बाय जी डे अमेरिका अपने आप को एक्सपोज करते जा रहा है।
और नो डाउट जिस तरीके से पिछले कोरोना के बाद से एक हम जो मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, और उससे कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरीके से कॉर्नर होते जा रहा था, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज उसने फिर से रिबटल करते हुए पूरे वर्ल्ड के ऊपर सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नियमों को धत्ता करते हुए, चाहे यूएनओ हो, वर्ल्ड बैंक हो, WTO, सबको एक तरीके से नेग्लेक्ट करते हुए अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से वो नीति अपना रहा है, वो कहीं ना कहीं वैश्विक जगत के लिए बड़ा ही चिंतनीय विषय है। अब रही बात कि जिस तरीके की घटनाएं पिछले 3 जनवरी के बाद से जो चाहे वेनेजुएला को लेके हो, और अभी जिस प्रकार से रसिया के टैंक जहाज को जो पकड़ा गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई में और बढ़ोतरी होगा। और नो डाउट इसमें मैं जो देखता हूं कि कोई भी जब सभ्य समाज की हम बात करते हैं, वैश्विक राजनीति की बात करते हैं, तो उसमें हमें सॉवरेनिटी को और अंतर्राष्ट्रीय कानून को हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ता है। और आज अमेरिका उस सब चीजों को तोड़ रहा है, वो चाहे टैरिफ के नाम पे हो या फिर जिस तरीके से वो सैंक्शन लगाने की जो बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की अगर सारे देश खुद ब खुद इसी तरह से करने लगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक अनार्किस्ट स्टेट की तरफ चला जाएगा, और जो कि एक मानव समाज और सभ्यता के लिए बहुत ही खतरे की घड़ी होगी। और नो डाउट जिस तरीके से ये घटना घटी है, और रसिया का भी जिस तरीके से स्टेटमेंट आया, क्योंकि 2 महाशक्ति आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंट होते हुए दिख रहे हैं, चाहे ईरान वाले मुद्दे को लेकर देख लीजिए या फिर अभी इस तरीके से जो वेनेजुएला में हुआ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका रिबटल वहां की जो हमारे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो वर्ल्ड में बहुत जगह इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ट्रंप को ये एक तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज का जो वैश्विक राजनीति है, उसमें ट्रंप ने पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो एक जिसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक अप्रोच, उसको तोड़ते हुए माइट इज राइट के आधार पे अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। और उनका जो मेगा मनोज, इस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक